नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। 24 का चक्रवर्ती की शुरुआत करते हैं और देखिए, पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब जिन सीटों पर अगले चरण में मतदान होना है, वहां पर सियासी दल जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रचार किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली की, जहां पर उन्होंने पहले चरण में वोट देने वालों को धन्यवाद कहा और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इंडी गठबंधन को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। वायनाड में राहुल को संकट दिख रहा है। जैसे वो अमेठी छोड़कर भागे हैं, उन्हें वायनाड छोड़कर भी भागना पड़ेगा। बात कहते हुए फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। देखिए, नांदेड़ के बाद पीएम मोदी ने परभड़ी में एक बड़ी जनसभा की। इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, तब आतंकी हमलों के डर, आए दिन बम धमाके की खबरें छाई रहती थी। 5 साल बाद साल 2019 में सीमा पार से होने वाले हमलों की चर्चा बंद हो गई और सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा होने लगी। ये तो मोदी है, घर में घुसकर मारता है और हर जगह यही चर्चा होने लगी। ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए नजर आए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुनकर शौर्य की धरती महाराष्ट्र भी गर्व से भर गई थी। हिंदुस्तान के हर नागरिक को इस पर गर्व हुआ था। एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। हमारी सरकार हर जाति पंथ के लिए काम करती है। देखिए, रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाता देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के लोग अपने स्वार्थों, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हुए हैं। ये बात भी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए नजर आए। पहले चरण में लोगों ने इंडी गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये लोग दावे जो भी करें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं ने अब हार मान ली है। इसलिए कुछ नेता जो लोकसभा से जीतकर आते थे, इस बार राज्यसभा के जरिए अंदर जाकर बैठ गए हैं। हालात ये हो गए कि विपक्षी गठबंधन को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल पा रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर इनकी पार्टी के नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे ये भी कहा कि अगले 25 साल भारत के हैं। ज्यादा मत प्रतिशत बताता है कि भारत की लोकतांत्रिक ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को भी वायनाड में संकट दिखाई दे रहा है। शहजादा और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद इस शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का ये परिवार आजादी के बाद पहली बार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दिखेगा, क्योंकि जहां पर वो रहते हैं वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार है ही नहीं। जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है, वो खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक के चिकबल्लापुर और बेंगलुरु में चुनावी रैलियां करते हुए नजर आए। वहां पर भी पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर हमलावर नजर आए। आपको सुनवाते प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। इस देश की करीब करीब 25% सीटें ऐसी हैं, 25%, जहां ये इंडी अलायंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो किस प्रकार की बातें करते हैं जी, कोई कल्पना कर सकता है। चलो भाई, एक आध दो में गड़बड़ हो जाए वो तो समझ सकते हैं। 25% सीटें ऐसी है इस देश की लोकसभा की, जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं, वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। आपस में एक दूसरे को जेल में डालने की बातें कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? जो अंदर अंदर भरोसा नहीं कर सकते हैं, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं क्या? देश भरोसा कर सकता है? जो आज साथ होने के बाद भी 25% सीटों पर लड़ते हैं, तो अगर उनको थोड़ी सीटें पार्लियामेंट में मिल गई तो अंदर भी वो तूफान करेंगे। आराम मिलना चाहिए क्या? साथियों, कांग्रेस और उसके दोस्तों को भारत की हर विरासत से चीड़ है। कांग्रेसी सरकारें तो आजादी के बाद भी सेनाओं में अंग्रेजी निशानों को ढो रही थी। हमारी नौसेना के झंडे पर अब तक अंग्रेजों का प्रतीक चिन्ह था, हमने उसे हटाया। इतना ही नहीं,
हमने नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज का निशान लगाकर नेवी को नई पहचान दी है। जिनको सबसे अंत में पूछा जाता था, उनको एनडीए सरकार ने पंक्ति में सबसे आगे कर दिया है। ईयर 2014 में एनडीए सरकार बनी तो देश के पहले नागरिक यानी हमारे राष्ट्रपति एक एससी परिवार के बेटे बने। ईयर 2019 में एनडीए सरकार बनी तो देश की पहली नागरिक यानी हमारी राष्ट्रपति एक ट्राइबल परिवार की बेटी बनी। ये हमारी सरकार ही है जिसने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थों के रूप में विकसित किया। हजारों करोड़ के स्कैम्स ने विदेशी इन्वेस्टर्स में डर का माहौल पैदा कर दिया था। एक वो समय था, एक आज का समय है। आज जब देश भारत से दुनिया में कहीं पर जाइए, सब देश भारत से दोस्ती मजबूत करना चाहते हैं। आज इन्वेस्टर्स भारत में रिकॉर्ड पैसा लगा रहे हैं। आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। तब भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी था। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में से एक है। आज भारत फॉलो करने वाला नहीं बल्कि फर्स्ट मूवर हो गया है भारत। और ये चेंज आपने देखा है सिर्फ और सिर्फ ये 10 ईयर में आया है।